क्या तुम्हें पता है डोरेमोन कार्टून गलती से बना था। 1969 में फुजिकोमोटो नाम के एक राइटर ने राइटर ब्लॉक्स की वजह से एक स्टोरी बना दी। राइटर ब्लॉक्स की वजह से नए आइडियाज सोच नहीं पा रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि काश उनके पास एक ऐसा रोबोट होता जो उन्हें नए नए आइडियाज दे पाता। उसी दिन उनका पैर उनके घर पर रखी डॉल से टकरा जाता है, जो कि उनकी बेटी का रोली पोली टॉय होता है। और कमाल की बात तो ये है कि उसी टाइम उन्होंने अपने नेबरहुड में दो कैट्स को लड़ते हुए देखा। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने एक नया आर्ट इमेजिन करा, जिसकी वजह से उन्होंने एक कैरेक्टर बिल्ड करा जो कि एक रोबोट की तरह दिखता था और उसका फेस कैट की तरह दिखता था, लेकिन उसकी फिजिक रोली पोली टॉय की तरह। जापानीज में स्ट्रीट कैट को डोरा निको कहते हैं, जिससे इस कैरेक्टर का नाम पड़ा डोरेमोन। लेकिन इसका नाम जापानीज स्वीट डोरा याकी से भी मिलता है। अगर तुमने नोटिस करी हो तो डोरेमोन सीरीज में ये स्वीट डोरेमोन की फेवरेट भी दिखाई गई है। स्टोरी के टारगेट थे ऐसे बच्चे जो 4th या फिर 5th ग्रेड के आसपास पढ़ते हैं, जो 4th ग्रेड या फिर इसकी आसपास ग्रेड वाले हैं, जिसकी वजह से 4th ग्रेडर को ही शो का हीरो बनाया और उसका नाम रखा नोबिता। उस टाइम जापान के एक एवरेज 4th ग्रेड के स्टूडेंट की हाइट थी 129 सेंटीमीटर, इसलिए उन्होंने डोरेमोन की हाइट भी इसी के अकॉर्डिंग रखी। इसी वजह से फुजिको फुजी ने डोरेमोन को इस नंबर के अकॉर्डिंग बनाया। डोरेमोन की हाइट 129 सेंटीमीटर थी, वेट 129.9 किलोग्राम, पावर 129.9 हॉर्स पावर का था और इवन उसके सर का सर्कमफेरन भी 129 सेंटीमीटर था। और एंड में डोरेमोन की गैजेट का आइडिया पाने के लिए फुजिको ने स्ट्रीट साइड जाकर सभी लोगों की प्रॉब्लम सुनी, जहां पर जाकर उन्होंने कॉमन आइडियाज मिले। ऐसे ही उन्होंने फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन करे जो कि लोगों की हेल्प कर सकते थे, जिसकी वजह से तैयार हुई कहानी डोरेमोन की। गाइस, जियान को सिंगिंग के अलावा मॉडलिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि हमें एक एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने को मिला था। अगर जियान की बात अब उठ चुकी है तो तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जियान का फेस नोबिता के पापा के फेस जैसा क्यों लगता है? देखो, इस केमिस्ट्री को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भाई, अगर तुम लोग नोबिता के डैड की शक्ल हटाकर जियान के डैड की शक्ल लगाओ तो यार वो भी तो सेम होगी। इसमें मुंह देख लो, नाक देख लो, आंख देख लो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। ये जियान के पापा ही लग रहे हैं। अब ये फेक मिस्ट्री बोलूं या फिर मनगढ़ंत कहानी, ये मुझे तुम ही बता देना। हमारे डोरेमोन सीरीज में नोबिता को अक्सर जियान से पिटता हुआ और क्लास में फेल होता हुआ एक लूजर स्टूडेंट दिखाया है, लेकिन नोबिता में ऐसी 5 लेजेंडरी क्वालिटीज हैं जो हम सभी ने नजरअंदाज कर दी हैं। जियान सोनियो अक्सर दूसरे बच्चों को मारते पीटते, जबकि नोबिता किसी को सताता नहीं और जब मौका मिलता तो दूसरों की मदद करता। सेकंड, नोबिता भले ही कितना भी आलसी हो, लेकिन उसके जैसा लॉयल पार्टनर कोई हो नहीं सकता, धूप हो या बारिश। लेकिन शिजुका प्रॉब्लम में है तो हमारा भाई कितना भी डरपोक हो, कभी पीछे नहीं हटता। थर्ड, अक्सर लड़कों को ये सिखाया जाता है कि कभी रोना नहीं चाहिए, लेकिन नोबिता तो छोटी छोटी बातों पर रो देता है। और साइंस भी ये कहता है जो लोग मुसीबत के टाइम आंसू नहीं बहाते अक्सर उनके हार्ट अटैक्स आ जाता है। तो इसका मतलब रोना अच्छा है। नोबिता की लाइफ में हर दिन एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमारा नोबिता जेठालाल की तरह अपने फायर ब्रिगेड को साथ लेकर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेता है। फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट, डोरेमोन के लास्ट एपिसोड, नोबिता डोरेमोन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करके एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है, जो प्रूफ करता है लॉयल दोस्त हो तो सिर्फ और सिर्फ नोबिता जैसा। गाइस, आपको पता है डोरेमोन की 2 बहनें हैं। हम सभी ने डोरामी को तो देखा है, वो भी काफी बार, लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे बंदे होंगे जिसने डोरेमोन की दूसरी बहन को भी देखा होगा। अगर किसने दूसरी बहन को देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। खैर, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, तुम इतना कष्ट मत लो। डोरेमोन की जो दूसरी बहन है उसका नाम है गचाको, जो कि कुछ बत्तख की तरह दिखती है। अगर मेरे बताने से पहले तुमने इसे देखा हो तो मुझे जरूर से बताना। अगर बहनों की बात चल ही गई है तो क्यों ना सोनियो की बहन की भी बात कर ली जाए। गाइस, ये चीज तो हम सभी को पता है कि डोरेमोन में बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज एपिसोड और बहुत सारे ऐसे मिस्ट्री कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बताया नहीं जाता है। इसमें आती है सुनियो की बहन, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम बताया गया है। दोस्तों, सुनियो की बहन का नाम है सुनेमी, जो कि देखने में हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल सुनियो की तरह। आपने नोबिता और शिजुका को रियल लाइफ में कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती दिखाने वाला हूँ नोबिता और शिजुका का रियल लाइफ वर्जन। अब देखो, ये है कार्टून वाले नोबिता और शिजुका और ये है रियल वाले नोबिता और शिजुका, लेकिन इसके पीछे भी एक मिस्ट्री बन जाती है भाई। जब
नोबिता और शिजुका का रियल लाइफ वर्जन निकला था। ये कैरेक्टर जापान के दो यूट्यूबर्स हैं, हाँ ये फीमेल और मेल, जो कि नोबिता और शिजुका का रोल प्ले कर रहे हैं। जब इन्होंने डोरेमोन की फिर से एक मूवी बनाकर डाल दी तो उसके बाद ये लोग एकदम से गायब हो गए। उसके बाद इनके चैनल पर कभी कोई वीडियो देखने को नहीं मिली। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मैं भी नहीं पता लगा पाया। आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर दूं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री और एक नई स्टोरी के साथ।